हाय गाइस, आज हम बात करेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की। सी या सी प्लस प्लस में हमारे पास 5 तरह के अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। इन ऑपरेटर्स में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलस ऑपरेटर शामिल है। ये सारे ऑपरेटर्स जो हैं ये बाइनरी ऑपरेटर्स हैं। इसका मतलब है कि इन ऑपरेटर्स को काम करने के लिए दो वैल्यूज चाहिए। एक वैल्यू लेफ्ट साइड पे चाहिए, एक वैल्यू राइट साइड पे चाहिए। ये उन दो वैल्यूज के साथ कोई ऑपरेशन करने के बाद एक नई वैल्यू जनरेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लिखता हूँ सी आउट लेस देन 2+2, तो इस तरह से ये जो इसकी राइट वाली वैल्यू है और जो लेफ्ट वाली वैल्यू है, ये ऑपरेटर, ये एडिशन ऑपरेटर इन दोनों वैल्यूज के साथ एक ऑपरेशन करता है और एक नई वैल्यू जनरेट करता है। इस प्रोग्राम को कंपाइल करने के बाद जो मेरे पास प्रिंट आता है मेरी स्क्रीन पे, वो इसका आंसर आता है। यानी कि इसको एवेल्युएट करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो स्क्रीन पे हम देख सकते हैं, 2+2 4। तो इस तरह से ये बाइनरी ऑपरेटर्स काम करते हैं। इनको दो वैल्यूज चाहिए होती हैं, एक लेफ्ट पे और एक राइट पे। इस तरह की तमाम कैलकुलेशन जो होती हैं वो हम वेरिएबल्स के साथ भी करते हैं। मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल्स एक्स और वाई डिक्लेयर किए हैं। ये इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स हैं। एक्स में मैंने वैल्यू असाइन की है 5 और वाई में वैल्यू असाइन की है 6। अगर मैं लिखता हूँ सी आउट लेस देन एक्स प्लस वाई, तो ये एक्स और वाई को एज लेफ्ट और एज राइट वैल्यू लेता है, उसके बाद उस पर अरिथमेटिक करता है और एक नई वैल्यू जनरेट करता है। तो 5+6 का आंसर 11 आना चाहिए। कंपाइल करने के बाद देख सकते हैं कि इसका जो आंसर आया वो 11 आया। तो इस तरह से वेरिएबल्स के साथ भी इस तरह की कैलकुलेशंस करते हैं। प्लस की बजाय आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। और अगर आपको इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर चाहिए तो उसके लिए आप मॉड्यूलस ऑपरेटर यूज करते हैं। अब बात करते हैं इन ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस की। प्रेसिडेंस का मतलब है कि किसी भी स्टेटमेंट में कौन सा ऑपरेटर पहले काम करेगा और कौन सा ऑपरेटर बाद में काम करेगा। अगर किसी ऑपरेटर की प्रेसिडेंस हायर है तो वो सबसे पहले काम करेगा और जिसकी लोअर प्रेसिडेंस है वो बाद में काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास कोई स्टेटमेंट है सी आउट लेस देन 2+2 टाइम्स 3, इस स्टेटमेंट में हम देख सकते हैं कि मेरे पास दो ऑपरेटर्स मैंने यूज किए हैं। एक तो एडिशन ऑपरेटर है और दूसरा मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है। जिन ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस हाई है वो है मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलस। ये तीन ऑपरेटर्स, इनकी जो प्रेसिडेंस है वो सबसे ज्यादा है, तो सबसे पहले ये एवेल्युएट करते हैं। और सबसे जो कम इनकी प्रेसिडेंस है वो है प्लस और माइनस। तो इस स्टेटमेंट में सबसे पहले ये मल्टीप्लिकेशन वाला प्रोसेस होगा, 2 × 3 6, और उसके बाद जो इसका आंसर आएगा उसको 2 में प्लस किया जाएगा, तो इसका आंसर 8 आएगा। कंपाइल करने के बाद हम देख सकते हैं कि इसका आंसर 8 आया। चूंकि मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या मॉड्यूलस ऑपरेटर जो है इनकी प्रेसिडेंस सबसे ज्यादा है, तो ये सबसे पहले इवैल्यूएट करते हैं। और प्लस और माइनस जो हैं वो सबसे लोअर प्रेसिडेंस वाले हैं, तो ये सबसे लास्ट पे काम करते हैं। तो अगर मेरे पास एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें मेरे पास मल्टीप्लिकेशंस हैं या डिवीजन्स हैं, कुछ 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, इस तरह की, जिसमें प्लस या माइनस नहीं है लेकिन इसमें काफी सारे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर यूज किए गए हैं, तो उसमें ज्यादा प्रेसिडेंस किसकी होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक स्टेटमेंट है 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 6, तो ये जो एक स्टेटमेंट है इसके अंदर प्लस या माइनस नहीं है, इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन ऑपरेटर है। तो ये दो ऑपरेटर्स इक्वल प्रेसिडेंस के ऑपरेटर्स हैं, इनमें किसी की प्रेसिडेंस ज्यादा नहीं है। तो इनमें जो सबसे लेफ्ट वाला होता है वो सबसे पहले इवेल्युएट होता है और जो राइट वाला होता है वो बाद में। यानी कि लेफ्ट टू राइट का सीक्वेंस चलता जाता है, लेफ्ट फिर उसके बाद राइट फिर उसके बाद राइट। इस तरह से जितनी लंबी भी स्टेटमेंट होगी उसमें उनकी जो उनकी लोकेशन है उसके मुताबिक लेफ्ट टू राइट ये ऑपरेटर्स काम करते जाएंगे। इसका आंसर आना चाहिए 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 6, 6/6 1। तो इसका आंसर कंपाइल करने के बाद 1 आया। यहां बात करते हैं पैरेंथेसिस के बारे में। अगर किसी भी स्टेटमेंट में मेरे पास दो वैल्यूज पैरेंथेसिस के अंदर लिखी गई हैं, तो जो उनकी प्रेसिडेंस होती है वो सबसे ज्यादा होती है। यानी कि सबसे पहले ब्रैकेट्स वाली जो वैल्यू होती है उसको इवैल्यूएट किया जाता है और उसके बाद जो बाकी के ऑपरेटर्स हैं प्लस मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वाले, उनको किया जाता है और सबसे लास्ट पे प्लस माइनस वाले को इवैल्यूएट किया जाता है।
तो इस तरह से सबसे ज्यादा जो प्रेसिडेंस है वो आपकी पैरेंथेसिस के लिए होगी, उसके बाद आपके मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलस ऑपरेटर की होगी, और सबसे कम प्रेसिडेंस जो होगी वो प्लस या माइनस की। ये जो सामने एग्जांपल है, एक स्टेटमेंट है, इसमें चूंकि ये जो 2+2 है, प्लस की जो प्रेसिडेंस है वो तो बिल्कुल लोअर है, लेकिन चूंकि ये एक पैरेंथेसिस के अंदर है तो सबसे पहले इसको इवेल्युएट किया जाएगा और उसका जो आंसर आएगा उसको इसके जो राइट साइड पे वैल्यू है मल्टीप्लिकेशन के, उससे मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 2+2 4, 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 12। कंपाइल करने के बाद हम देख सकते हैं कि इसका आंसर 12 आया। तो इस तरह से ये जो प्रेसिडेंस है वो क्लियर हो चुकी है कि सबसे ज्यादा पैरेंथेसिस की होगी, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस की होगी, सबसे कम प्लस या माइनस की होगी। अगली दफा इन ऑपरेटर्स को हम एक सैम्पल प्रोग्राम की मदद से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं और इनपुट लेने के बाद हम वैल्यूज के साथ किस तरह से अरिथमेटिक करते हैं। एक सैम्पल प्रोग्राम जिसमें हम यूजर से 10 स्टूडेंट्स की एज इनपुट करवाएंगे और उनकी एवरेज एज कैलकुलेट करके स्क्रीन पे प्रिंट करेंगे।